किसी ने बड़ी कमाल की बात कही दोस्तों। चिंता को आज छुट्टी दे दो, चिंता को आज छुट्टी दे दो, मन को विश्वास की चादर में ओढ़ा दो। जो कल है वो कल संभाल लेगा खुद को। आज बस सांस ले लो और मुस्कुराओ। चलिए दोस्तों, मैं आपकी शीतल आज ऐसी ही एक कहानी छोटी सी आपको सुनाती हूँ। वृंदावन की धरती पर संध्या का समय था। यमुना शांत बह रही थी, आकाश में हल्की ललिमा छा रही थी। गोपियाँ अपने अपने घर लौट चुकी थी। वृंदावन शांत था, पर एक मन अशांत था, बिल्कुल अशांत था और शांत नहीं था। वह मन था माधव का। माधव यमुना के किनारे बैठा था। आंखों में आंसू थे, हृदय में डर और मन में एक प्रश्न था, जो होगा क्या मैं उसे सह पाऊंगा। दोस्तों, माधव का जीवन बहुत संघर्ष से भरा हुआ था। उसकी माँ बीमार थी, घर में छोटे छोटे भाई बहन थे और अन्न की कमी भी थी। अगले दिन माधव को घर छोड़कर जाना था, अज्ञात मार्ग पर। भविष्य एक घने अंधकार की तरह उसके सामने खड़ा था। वह बार बार स्वयं से कहता दोस्तों, भगवान अगर मैं असफल हो गया तो, अगर माँ को कुछ हो गया तो, अगर मेरी मेहनत व्यर्थ चली गई तो। ऐसे विचारों से माधव का मन बहुत अशांत हो रहा था दोस्तों। उसका मन इन्हीं बातों से झंझोड़ रहा था। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी किसी ने अत्यंत कोमल स्वर में उसे कहा, माधव, इतना भय क्यों? माधव चौंक गया दोस्तों। उसने इधर उधर देखा, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दिया। उसका पहले से ही मन अशांत था और इसी आवाज ने उसे डरा दिया। लेकिन उसने सामने देखा तो नीले वस्त्र में श्री कृष्ण थे दोस्तों। मोर पंख मुकुटधारी पीताम्बर और ऐसी मुस्कान दोस्तों, जैसे किसी ने उसके हृदय को थाम ही लिया हो। ऐसे मेरे श्री कृष्ण माधव के सामने खड़े थे। तेजस्वी रूप और प्रभु सामने हो तो किसी को रोना नहीं आएगा। वैसे ही माधव बहुत जोर से प्रभु के सामने रो पड़ा और कहने लगा, प्रभु, मेरा मन बहुत कमजोर है, मुझे भविष्य से बहुत डर लगता है। श्री कृष्ण माधव के पास बैठे। उन्होंने यमुना का जल हाथ में लिया और माधव से कहने लगे, देखो माधव, यह जल अपने कल की चिंता नहीं कर रहा, वह बस बहता जा रहा है। माधव ने धीमे आवाज में प्रभु से कहा, पर प्रभु, मनुष्य जल नहीं है ना? श्री कृष्ण ने माधव की आंखों में देखा और कहा, पर मनुष्य का मन माधव जल से भी अधिक चंचल है ना? ये तो मानते हो? माधव ने कांपते स्वर में फिर कहा, मैं हर पल यही सोचता हूँ, आगे क्या होगा प्रभु। श्री कृष्ण माधव की ओर देखकर मुस्कुराए और कहने लगे, यही तो पीड़ा का मूल कारण है माधव। श्री कृष्ण ने माधव से आगे कहा, माधव, जो अभी आया ही नहीं, उसे जीने का प्रयास क्यों करते हो? जो सामने है उसे प्रेम से जी लो। यही तो मनुष्य की भूल है। मनुष्य क्या करता है, कल की चिंता में आज खो देता है और अपने मन को अशांत करता है। माथे पर इतनी चिंताओं का भार लेकर चलता है कि उसके सामने रास्ता होते हुए भी रास्ता दिखाई नहीं देता माधव। क्या है ना दोस्तों, हम मनुष्य बहुत अज्ञानी होते हैं। वैसे ही माधव था। उसने फिर अपने कान्हा से कहा, कान्हा, तो मैं क्या बस यही कह दूं, जो होगा देखा जाएगा? माधव का सवाल सुनकर श्री कृष्ण गंभीर हो गए और उन्होंने माधव से कहा, नहीं माधव, जो होगा देखा जाएगा का अर्थ पलायन नहीं होता। इसका अर्थ है कर्म करते हुए डर को त्याग देना। माधव और अपने कन्हैया का इतना प्यारा संवाद हो रहा था। वृंदावन की यमुना भी शांत होकर अपने कान्हा की बातें सुन रही थी।
दोस्तों, जैसे ही डर को त्याग देने का संदेश अपने प्रभु ने माधव से कहा, तो माधव की आंखों से आंसू गिरने लगे और रोने लगा और कहना से कहा ना, पर डर बहुत गहरा है। क्या है ना दोस्तों, श्री कृष्ण ने फिर माधव के सिर पर हाथ रखकर बोले, डर तब आता है माधव जब तुम स्वयं को अकेला मान लेते हो। और श्री कृष्ण उससे कहने लगे, जब तुम अपने कर्म में मुझे याद रखते हो ना, तब डर विदा हो जाता है। माधव ने पहली बार अपने हृदय को हल्का महसूस किया, मानो उसके मन से किसी ने बहुत भारी पत्थर नीचे जमीन पर रख दिया हो। श्री कृष्ण और माधव का बहुत प्यारा संवाद चल रहा था। माधव के मन को श्री कृष्ण बहुत प्यार से हल्का कर रहे थे। तभी कृष्ण ने माधव से फिर कहा, माधव, मैं तुम्हें अर्जुन की बातें बताता हूँ। अर्जुन भी कुरुक्षेत्र में ऐसे ही घबरा गया था। अर्जुन ने मुझसे कहा था, यदि मैं हार गया तो? तब मैंने उसे कहा था, कर्म तुम करो और फल मुझे सौंप दो। माधव ने कृष्णा की बात सुनकर एक बहुत लंबी सांस ली और कृष्णा से कहा, तो क्या मैं प्रभु निडर होकर जाऊं? श्री कृष्ण मुस्कुराए, निडर नहीं माधव, विश्वास से भरे हुए जाना। माधव और कृष्ण का इतना प्यारा संवाद चल रहा था कि यमुना अपने कान्हा के संवाद में इतना डूब गई कि रात खुद गहराने लगी, जैसे मानो कि यमुना की लहरें ही भजन गा रही हो। सुबह हो चुकी थी दोस्तों। सुबह की पहली किरण और माधव का शांत मन, जैसे दोस्तों बगीचे में खिलते हुए फूल जैसे दिखते हैं, वैसे ही माधव का मन बहुत शांत हो चुका था। अब माधव के मन में डर नहीं था दोस्तों, बस एक वाक्य गूंज रहा था कानों में, मैं अपना कर्म करूंगा, जो होगा देखा जाएगा। माधव ने नगर छोड़ा। मार्ग कठिन था पर मन स्थिर था। जहाँ जहाँ भय आता वहाँ वहाँ अपने श्री कृष्ण की मुस्कान याद आती और बातें। समय बीतता गया, संघर्ष आया, आंसू भी आए, पर माधव टूटा नहीं दोस्तों। एक दिन वह सफल होकर लौटा। माँ स्वस्थ थी, घर में भी शांति थी और हृदय में श्री कृष्ण की बातें थी। फिर वही यमुना का तट, आंखें नम थी, मन में कृतज्ञता थी माधव के। प्रभु, आपने मेरा जीवन बदल दिया। तभी पीछे से स्वर आया, नहीं माधव, मैंने कुछ नहीं किया, तुमने अपने मन को बदल लिया है। माधव ने मुड़कर देखा, कोई नहीं था, बस यमुना थी और हृदय में श्री कृष्ण थे दोस्तों। क्या है ना दोस्तों, अपने कृष्णा की यही कहानी से सीख मिलती है कि डर भविष्य से नहीं आता दोस्तों, अपने विश्वास की कमी से आता है। हम क्या करते हैं, हमारे अंदर बहुत सारा विश्वास होता है, लेकिन उसी डर की वजह से हम अपने विश्वास को खो देते हैं और रास्ता सामने होते हुए भी हम उस रास्ते पर चल नहीं पाते। तो दोस्तों याद रखना, जो होगा देखा जाएगा मतलब है कि तुम कम करना और फल अपने प्रभु पर छोड़ देना। मैं अंत में यही कहूँगी दोस्तों, जो किसी ने नहीं किया वो आप कर सकते हो। जिसने खुद पर भरोसा रखा वो कच्चा पत्थर कभी नहीं हो सकता। समय ने उसे हीरा बनाना ही बनाना है। तो खुद पर विश्वास रखिएगा दोस्तों और टूटे सपनों को खान से बाहर निकालिए और वही विश्वास आपको एक दिन हीरा बना देगा।